नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया, बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज की अखबार में प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी पहली खबर की तरफ। पछुआ से बढ़ी कनकनी, 2 दिन मौसम रहेगा साफ। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर पड़ने के बाद गुरुवार को पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्से में मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ होने और धूप खिलने से पछुआ और उत्तर पछुआ ने कनकनी बढ़ा दी। 3 दिनों के बाद मौसम के मिजाज में हुए बदलाव में जहां अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, नहीं न्यूनतम तापमान गिर गया। पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। उत्तर पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरेगा। मिथिला पंचांग के अनुसार आज मनाई जाएगी मकर संक्रांति। उदया तिथि के मान से बनारसी पंचांग के हिसाब से कल। मिथिला पंचांग के अनुसार 14 जनवरी शुक्रवार को मकर संक्रांति का त्योहार मनेगा, जबकि उदया तिथि के माना से बनारसी पंचांग में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने का निर्देश है। इस बार पंचांगों में भिन्नता के कारण मकर संक्रांति का त्योहार 2 दिन मनाने की चर्चा है। हालांकि अभी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार गंगा घाटों पर स्नान के लिए जाने की मनाही है और मंदिर भी बंद रहेंगे। ऐसे में इस बार ज्यादातर लोग अपने घर में ही स्नान ध्यान के बाद दही चूड़ा व तिलकुट खाकर संक्रांत मनाएंगे। विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी, जल्द तैयार होगी पंचायत प्रतिनिधियों की वोटर लिस्ट। विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। निर्वाचन विभाग ने प्रमंडल स्तर पर निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव के मद्देनजर तैयारी को फाइनल टच देना शुरू कर दिया। हालांकि राज्य में फिलहाल कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में बिहार में भी परिषद की इन सीटों पर चुनाव की घोषणा संभावित मानी जा रही है। शिक्षा मंत्री बोले, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं तय समय पर ही होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। निर्धारित स्केड्यूल के अनुसार ही परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि परीक्षा समय पर पूरा करना हमारा लक्ष्य है, ताकि विद्यार्थियों को नुकसान न हो, विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में नामांकन मिल सके। गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति अनियंत्रित और विस्फोटक नहीं हुई है तो शिक्षक और अभ्यर्थियों भी निर्धारित समय से ही काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि कुछ कारणों के कारण बढ़ाई गई थी। मकर संक्रांति के दिन पूरे समय गंगा में नाव बंद। मकर संक्रांति पर गंगा में नाव परिचालन पर रोक रहेगी। गुरुवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, बीडीओ को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय स्नातक में सीटें खाली, कल तक स्पॉट नामांकन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन बड़ी संख्या में सीटों के खाली रहने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक और मौका छात्रों को दिया। खाली सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन नामांकन ले चुके छात्रों के लिए चल रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही बंद कर दिया। यूपी में इस्तीफों की हैट्रिक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ भाजपा से भगदड़ का सिलसिला भी जारी है। लगातार तीसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार को उनके मंत्री ने झटका दिया। गुरुवार को आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी पिछड़ों, दलितों और वंचितों की उपेक्षा का आरोप लगाकर राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। सैनी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलकर सियासी इरादे साफ कर दिए थे। ब्रिटेन, पीएम पर इस्तीफे का दबाव, ऋषि पहली पसंद। कोरोना लॉकडाउन में शराब पार्टी और फिर संसद में बेमन से माफी के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय मूल में वित्त मंत्री ऋषि सुनाक पहली पसंद बनकर उभरे हैं। उनकी ही कंजर्वेटिव पार्टी के युगॉव पोल सर्वे में 46% लोगों ने माना कि सुनाक जॉनसन से बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं। तो आज के अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।